संतराम पाल जी महाराज जी ये सब जो ग्रंथ है इसी ग्रंथ से ही प्रमाणित बता रहे, वो भक्ति विधि को छोड़वाते नहीं है। वो हमारे सनातनी जो पूजा है वो हम लोग सही तरीके से कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ भी करते हैं, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ की खाली एक रट्टे जे मारते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ कुछ भी पता नहीं किया की नहीं कि ना ही गए ने दस्या। हम नमाज पढ़ती, रोजा रखती तो उसमें कुछ लाभ नहीं मिला। मजार भी गया, चादर भी चढ़ाया। परवरदिगारे आलम हमें तेरा ही है सहारा। दर्शकों नमस्कार, मैं सुशील और एक बार फिर आपका स्वागत है ऐसे न्यूज चैनल में। अक्सर आपने संतराम पाल जी महाराज जी को शिष्यों के मुख से एक वाणी गुनगुनाते हुए जरूर सुनी होगी। वो वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी की जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उसके ऊपर भी यही वाणी लिखी हुई है और इस वाणी के अंदर बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये वाणी हर धर्म के, हर मजहब लोगों को एक करती नजर आती है और यही वाणी आज यहाँ पर सिद्ध होती नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो तीन बहनें खड़ी हैं ये झारखंड से आई हैं और अलग अलग धर्म से हैं। ये सिख धर्म से हैं, ये हिंदू धर्म से हैं और ये मुस्लिम धर्म से हैं। तो आइए जरा इनसे ही जानते हैं इनके विचार। जी नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? रविंदर दासी। रविंदर जी झारखंड में किस जिले से हैं? जमशेदपुर। आपका क्या नाम है? जी निक्की दासी। निक्की जी कहाँ से हो आप? जी बोकारो झारखंड से। आपका क्या नाम है? रहना दासी है, रांची जिला झारखंड से। देखिए 1400 किलोमीटर, लगभग 1200 किलोमीटर या कई 1000 किलोमीटर दूरी तय कर आप झारखंड से चलते हुए हरियाणा में आई हैं। आप तीनों संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हैं और नाम भी लिया है। हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको क्या ऐसा ज्ञान दिया और क्या ऐसा समाधान दिया, क्या ऐसी भक्ति विधि दी आप तीनों को कि आप झारखंड से चलते हरियाणा में आ गए। कोई बीच में कोई आपको साधु संत नहीं मिला जो वहां से आप नाम दीक्षा ले लें? बीच में मिला, लेकिन हमारे बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी जैसे शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते वैसे किसी ने नहीं बताया। मैं पंजाबी हूँ, मैं रोज गुरुद्वारे जानी है, सवेरे शाम गुरुद्वारे जानी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ भी करते हैं, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ की खाली एक रट्टे जे मारते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ कुछ भी पता नहीं किया की नहीं कि ना ही गए ने दस्या। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ सिर्फ ਸਾਡੇ सतगुरु संत रामपाल जी ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮपाल जी महाराज जी ने? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮपाल जी ने ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ 721 पेज ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਕਬੀਰ परमात्मा ही पर भगवान है, परमेश्वर है। उन्होंने ही जुलाहे के रूप से इतने आके 511 साल पहलों आके इतने जे भंडारा करवाया सी और काशी विच ते कबीर परमेश्वर ही साडे परमात्मा वा। ਤੁਹਾਡੇ परमात्मा जो है कबीर परमेश्वर जी हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? जो क्या नाम बताया था आपने अपना? जी निक्की दास। निक्की जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के समय आश्रम में खड़ी हैं, कुरुक्षेत्र धर्म नगरी में खड़ी हैं, सतलोक आश्रम में। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी कही जाती है, धर्म नगरी क्योंकि यहाँ पर पवित्र श्रीमद् भागवत गीता जी का ज्ञान दिया गया। आज सनातनियों के घरों में, मंदिरों में ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करते हुए सभी लोग नजर आते हैं और पाठ नहीं करते तो एक आदरणीय और ये बहुत ही पवित्र पुस्तक है जो घर में रखी हुई जरूर मिल जाती है। क्या कहेंगे आज यहाँ पर इस धर्म नगरी में खड़ी हैं और ऐसे भव्य समागम, शुभ समागम में? जी ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया गया है। इसमें हम लोग झारखंड से आए हुए हैं। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, सनातनी पूजा की जो पतन हो रही है उसके वो संत रामपाल जी महाराज जी वो सनातनी जो पूजा है उसको वो उठा रहे हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो सनातन का जो पतन हो रहा है, कुछ लोग एक पाखंडवाद फैला रहे हैं, सनातन धर्म की आड़ में सनातन धर्म को नीचे ले जा रहे हैं और उस सनातन धर्म को यानी कि उस सनातन धर्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो किस तरीके से कर रहे हैं? जी संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों के पवित्र वेद शास्त्र ग्रंथों के आधार पर वो ज्ञान बता रहे, वो भक्ति विधि बता रहे, सद्भक्ति विधि। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे जैसे भगवत गीता है उसके अकॉर्डिंग ही वो भक्ति बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी उनके भक्ति करने से सनातनी पूजा जो है, हम हिंदू पहले भी थे आज भी हैं, वो हमारी जो भक्ति विधि है वो हमारे शास्त्र के अनुकूल है, जिसकी भक्ति करने से हमें सर्व सुख लाभ धन संपत्ति सभी मिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग
जो सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म है, अपनी धार्मिक पूजाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी कोई अलग से ही पूजा बताते हो जो उसमें शामिल हो गए हो और कहीं अपना धर्म छोड़ रहे हो, या फिर आप अपने देवी देवताओं की पूजा छोड़ रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हो? संत रामपाल जी महाराज जी हमारी धर्मों से, जो हम जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई हैं, हमने चारों धर्मों के ग्रंथों से, जो गीता, वेद, पुराण, बाइबल, ये चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब जो ग्रंथ है इसी ग्रंथ से ही प्रमाणित बता रहे हैं। वो भक्ति विधि को छोड़वाते नहीं है, वो हमारी सनातनी जो पूजा है वो हम लोग सही तरीके से कर रहे हैं। यानी आप कहना चाहती हो कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो अकॉर्डिंग टू शास्त्र भक्ति करवा रहे हैं, छुड़वा नहीं रहे बल्कि शास्त्र के अनुसार भक्ति करवा रहे हैं। जी, शास्त्र कुल भक्ति करवाने से ही तो हमें सर्व सुख लाभ मिल रहे हैं। जैसे कि मैं गायत्री परिवार में जुड़ी हुई थी, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमें मिला क्योंकि मुझे तलाश थी पूर्ण परमात्मा सबका मालिक एक की। क्योंकि मुझे जो भक्ति में किया करती थी गायत्री परिवार में, जो कर्म कांड बताए जाते थे हवन यज्ञ करने के लिए, फिर गायत्री मंत्र का जाप किया करती थी, शांति कुछ हरिद्वार भी गई हूँ, मंदिर मस्जिद सभी जगह गई हूँ, पर उससे मुझे जैसे शारीरिक कष्ट, जो भी परेशानियाँ थी, आर्थिक स्थिति, ये सब उससे दूर नहीं हो रहे थे। वही संत रामपाल जी महाराज जी जो हमारे सनातनी पूजा की जो हमारी भक्ति विधि है, वही देवी देवताओं की भक्ति बता रहे हैं। जैसे दुर्गा जी हैं हमारे, शिव जी हैं, लक्ष्मी जी हैं हमारे, शिव जी, पार्वती जी, विष्णु जी, तो गणेश जी, हमारे ये सब आदरणीय हमारे देवता हैं, देवी हैं। इनकी पूजा ही हमारे मूल मंत्र बताते हैं, जो शास्त्र के अकॉर्डिंग होती है, गीता के अनुसार होती है। उसकी मंत्र जाप करने से उनसे हमें सब लाभ मिलती है। यानी आप कहना चाहती हो कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की साधना छुड़वाते नहीं बल्कि अकॉर्डिंग टू शास्त्र साधना बताते हैं जिससे सर्व लाभ मिलते हैं। रहाना जी हैं आप? रहाना जी, जी जी सर, जो क्या बोला आपने? मेरा नाम रेहाना जी है। अभी क्या बोला था? सत्साई। अच्छा, पहले आप यही बताइए कि आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, पहले क्या बोलते हैं? हम मुस्लिम धर्म में व्रत नहीं करते हैं। नहीं, जैसे अभी आपने सत साहिब बोला, हिंदू धर्म के राम राम बोलते हैं, कुछ लोग दुआ सलाम बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम जैसे बोलते हैं किसी को। तो ये सत साहिब क्यों बोलते हो? सत साहिब का अर्थ होता है भगवान का भक्ति करना, यानी सत साहिब का मतलब सच्चे भगवान की, सच्चे परमात्मा को भक्ति करना। अच्छा, सच्चे। अब आ जाइए रेहाना जी अपनी पुरानी भक्ति पर, क्या भक्ति करती थी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले? हम नमाज पढ़ती, रोजा रखती, तो उसमें कुछ लाभ नहीं मिला। मजार भी गया, चादर भी चढ़ाया, उपवास भी किया, जो हमारा शारीरिक बीमारी था वो भी खत्म नहीं है। एक बात बताइए रेहाना जी, एक बात अभी निक्की जी बता रही थी, ये बहन बता रही थी कि हम मस्जिद भी गए, मजार में भी गए, क्योंकि जब हिंदू धर्म में किसी भी भाई बहन को कोई कष्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं जरूर जाता है अपने दुखों का निवारण करने के लिए। लेकिन हमने देखा कि अक्सर मुस्लिम जो धर्म होता है वो मजार जरूर चला जाएगा लेकिन मंदिर नहीं जाएगा, लेकिन हिंदू धर्म के जरूर चले जाते हैं। क्या तो आपके जो धर्म के लोग थे पहले, जो आप पहले बता रही मैं दुखी थे, तो क्या आप कहीं गई थी पहले? मंदिरों में गई थी? मंदिर में तो नहीं गई थी, मजार गई थी। फिर मंदिर में नहीं गई, फिर संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों नाम दीक्षा ले ली? वो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बताते हैं सही भक्ति बताता है। तो सही भक्ति बताते हैं तो मंदिरों में हो सकता है सही भक्ति मिल सकती थी, ऐसा तो नहीं कहीं आपने कि मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया हो और इधर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? देखिए, मुस्लिम धर्म तो हम नहीं छोड़ा, जो सही भक्ति है कुछ नियम हम चेंज किया, तो नियम विधि से हम भक्ति कर रहा। जैसे फलातुल भी जितने कबीरन बोलते हैं, उसमें खाली कबीर वो है, अल्लाह वो है, जो मेन अल्लाह हो उसी को हम भक्ति कर रहे हैं। कौन है वो अल्लाह? वो कबीर है। कौन वो अल्लाह ताला है? जो कबीर है वही अल्लाह है। वही अल्लाह है। देखिए, कबीर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अक्सर यही कहते नजर आते हैं कि वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, कुरान में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। इन्होंने जैसा प्रमाण दिया 721 पेज पर, इन्होंने कुछ प्रमाण दिया, हालांकि अभी और प्रमाण देंगे जी, और प्रमाण लेंगे, अभी दिया नहीं है, लेकिन ये जरूर प्रमाण दे रहे हैं कि अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर है। और फला तूतियल क्या बोला था अरबी भाषा में? तूतियल भी जितन कबीरन, कबीरन बोला था इन्होंने, वो कबीर है। कबीर लिखा हुआ, यानी का माना जाए कि जो सभी धर्म लोग के मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वैसे तो हैं सब भाई भाई, और जब भाई भाई हैं तो पिता भी एक होना चाहिए, अनेक क्यों? तो यानी कि कहीं ना कहीं ये झलक जो नजर आती है जब हम शास्त्रों को उठाकर देखते हैं या संत रामपाल जी महाराज दिखलाते हैं, तो सभी धर्मों में जो भगवान एक लिखा वो क्या वास्तव में कबीर ही है? हाँ सही, वास्तव जी में कबीर ही पूर्ण परमात्मा है।
यजुर्वेद अध्याय 5 का मंत्र नंबर 32 में देखिए वही चीज निकल के आई। गुरु ग्रंथ साहिब का प्रमाण दिया 721 फला तू चलवी जिहादन कबीरन, और यजुर्वेद का 5 का मंत्र नंबर 32, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र नंबर 32 में लिखा है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है जो हमारे पाप कर्म को नष्ट कर देते हैं। जी आप बताइए सूरह फुरकान 25 में क्या बताया, बताया 25 में क्या बताया? वो अल्लाह ही कबीर गुनाह का माफ कर देता, अल्लाह कबीर गुनाह का माफ कर देता। यानी अल्लाह है वो कबीर है जो गुनाहों को माफ करने वाला है। देखिए वही चीज निकल के आ रही है सामने, पाप नाशक कबीर है, गुनाहों को माफ करने वाला कबीर है। अब जरा सिख धर्म से ले लेते हैं कोई प्रमाण। जी बताइए। सिख धर्म में भी गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। मतलब ये है कि परवरदिगार का मतलब तो होता है परवरदिगार यानी सबका रक्षक। जी, हमारे कबीर परमात्मा ही सबके रक्षक हैं। परवरदिगार का मतलब रक्षक, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो शब्द हमने सुन रखा है परवरदिगार। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है इनका इंटरव्यू लेते हुए, तो दर्शकों साथ बने रहिएगा क्योंकि एक वो चीज निकल के आएगी जो हम सुना करते थे कि चारों धर्मों में परमात्मा एक है। आज निचोड़ निकलेगा कि वो कौन है, वो है कबीर। और जरा प्रमाण ले लेते हैं। जी अब क्या कहेंगे? जैसे पहले हम गाना गाता क्या था, गाना गाते थे बताइए। ए परगर दिदम अलम तेरा ही ए सहारा। क्या कह रहे हैं? जी ये तो मैं भी गाया करती हूँ। क्या गाते? अच्छा थोड़ा गुनगुना के बताइए क्या गाते? परवरदिगारे आलम तेरा हमें तेरा ही है सहारा। जी आप बताइए। जी, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी प्रमाण है वा कि एक बार हमारे गुरु नानक देव जी दी एक पीर दे नाल गोष्ठी हुई सी, ते फिर ओ पीर ने कहा सी कि तू केड़े नु मानदा वा, ते उन्हें कहा सब पीरों के पीर है वो आलम बड़े कबीर। अच्छा नानक साहब ने कहा उस पीर से? जी, वो कबीर से हमारे गुरु नानक देव जी की चर्चा हुई थी, तब हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सब पीरों के पीर है वो आलम बड़ा कबीर। देखिए बहुत ही गजब के प्रमाण निकल के आ रहे हैं। यानी परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, वो गाते तो सभी लोग थे लेकिन वो आलम बड़ा कबीर। अब पता चला कि सब पीरों का पीर वो आलम बड़ा कबीर, सब धर्मों में भगवान एक लिखा है, वह सहशरीर वो है कबीर। और कुछ प्रमाण देना चाहेंगे आप लोग? जी रिहाना जी, जो पुरानी भक्ति करते थे, अब जरा बताते उस भक्ति करते करते आपको क्या दुख थे जो आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने आई? पुरानी भक्ति करते करते मैं जो शरीर में बीमारी था, वो बीमारी हम बहुत बार हम उसके लिए रोजा भी रखा, नमाज भी पढ़ा। फिर क्या पढ़ते थे जरा बताइए? नमाज पे जो पढ़ता था मैंने पहले उजू करना, थोड़ा कलमा कुछ बताइए जो क्या कुछ जानती हो? जैसे कलमा तो बहुत जैसे पढ़ता है, जैसे सूरह फुरकान पढ़ता है, फतेहा पढ़ता है, बहुत उसमें बहुत सूरह आता है। बोल के उसमें बहुत सूरह आता है। जैसे पहले जैसे उसको सिज्जा देना पड़ता, उजू करना पड़ता है, उजू जैसे सुन्नत बोला जाता है, उजू करना पड़ता है, उसके बाद सिज्जा देना पड़ता है, उसके बाद नमाज पढ़ा जाता है, जैसे अल्लाह अकबर बोल के तस्वीर बना जाता है, उसके बाद सिज्जा देना पड़ता है। जैसे जैसे नियम से किया, उसके बाद उसमें भी कुछ लाभ नहीं मिला। उसके बाद हमको कोई आंटी ने बताया हम लोग को मुस्लिम धर्म में चलो माजार ले जाएंगे, वहाँ जेल ले जाने से जो आप चाहेगा वो खुदा ने उसको दे देता है। तो हम माजार भी गए, फूल भी चढ़ाए, जैसे नियम हो उसको हमको बताया, वैसे हिसाब से हम सब कुछ किया, लेकिन कुछ लाभ नहीं मिला। बहुत परिस्थिति मेरा खराब भी था, तो बहुत दुखी भी था। उसके बाद जब हम गुरुजी शरण में आया, संत रामपाल जी महाराज में शरण में आया, आने के बाद में मेरा सब बीमारी और दुख भी बहुत वो सब ठीक हो गया। अभी हम बहुत खुश हैं। आप जो भक्ति साधना करती थी पहले, उसे क्या दुख था जो आप कहती कि मैं मजार भी गई, मंदिर भी गई, कोई लाभ नहीं मिला, संत रामपाल जी महाराज जी के पास आई तो सर्व सुख मिल गए? जी मुझे शारीरिक कष्ट रहते थे, जैसे भूत प्रेत, और ये जैसे ग्रह नक्षत्र की भी थी। पंडित को पास जाती थी, या फिर अड़गड़ जो बोलते हैं जो तांत्रिक होते हैं उनके भी पास में गई, मंदिर मस्जिद सब जगह गई हूँ, मैं गुरुद्वारे तक भी गई हूँ, चर्च भी गई हूँ, पर वहाँ जाकर के मैं मन्नतें मांगती थी कि मेरी शारीरिक कष्ट ठीक रहे। शारीरिक कष्ट में भी मेरे को यही होता था, माथा में दर्द, जो कि मेरा कभी दर्द इतना भयानक होता था कि मैं बर्दाश्त नहीं करती थी, पर पेन किलर लेकर के सोया करती थी। और उसके बाद फिर हमारे जो
भक्ति विधि है, उस भक्ति विधि से हमें राहत नहीं मिलती थी और दवा लेती थी तब तक ही 2 घंटे 4 घंटे आराम मिला करती थी, फिर वही प्रॉब्लम रहती थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो हमने सत्संग सुना, इस सत्संग को सुनने मात्र से हमें शरीर में वो माथा दर्द जो हमारे प्रॉब्लम था, भूत प्रेत जिससे हम डर लगा करता था और तांत्रिकों के पास जाया करती थी कि ताकि मुझे राहत मिले। वो लोग बोलते थे कि जैसे कि तीरथ धाम पे जाओ, ये 5 किलो सेब संतरा ये सब चढ़ाओ, जो मैंने क्रियाएं बताई उन्होंने वो हमने करा। जैसे हवन यज्ञ गायत्री परिवार में थी, शांति कुंज में हरिद्वार जाया करती थी, वहाँ भी जाया करती थी, पर वहाँ जाकर के मेरे को मन को कभी शांति नहीं मिली। मन को शांति नहीं मिली, आपको कोई लाभ नहीं मिला, बहुत सारी पूजाएं कर रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद अब कोई तो समस्या है या नहीं है? बिल्कुल तरीके स्वस्थ है या अभी कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने मात्र से ही मुझे शरीर में राहत मिलने लगा। और जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ी, उस पुस्तक को पढ़ने से मुझे पता चला कि सृष्टि की रचना की जानकारी हुई। इस सृष्टि की रचना में हमें पता चला कि पूर्ण परमात्मा मतलब वो सृष्टि रचनहार सिर्फ कबीर परमात्मा ही है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं, उनकी की हुई साधना, जैसे सत्य साधना, जो संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा कबीर जी के अवतार हैं, वो हमें सर्व सुख देते हैं और हमारे शारीरिक कष्ट, आर्थिक प्रॉब्लम जो भी है, ये ऑल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति बताई गई साधना से आपको वो लाभ हमें मिलती है। और जितने भी अनुयायी है, आप अगर पूछेंगे ना तो वो लोग भी यही बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के साधना करने से हमें सर्व सुख मिला। सर्व सुख मिला है और सर्व सुख मिलता है, जैसा कि आप बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के जो कैंसर से भयानक बीमारी, यानी कैंसर से भयानक तो हम कह नहीं सकते हैं, कैंसर की तरह भयानक बीमारी जिसका लाइलाज कोई इलाज नहीं है, उन बीमारियों को ठीक किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो जरा ये बताइए कि कौन से ऐसे मंत्र हैं जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं जिससे भूत प्रेत भी भाग जाते हैं, बीमारियां भी भागने लगती हैं, धीरे धीरे शरीर स्वस्थ होने लगता है, भक्ति में मन बढ़ता है, भौतिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ मिलने लगता है? जी, हमारे गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा है, 2 अखर दा भेद बतावे सो सतगुरु पूरा कहावे। अच्छा, यानी 2 अखर दा भेद जो बताएगा वो सतगुरु पूरा होगा। हाँ जी, जो 2 ਸਾਡੇ सतगुरु संत रामपाल जी ने ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। गुरु नानक देव जी ने भी यही बताया है, 2 अखर दा भेद बतावे सो सतगुरु पूरा कहावे। और यही बड़े 2 अक्षर ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਤੀਜਾ ਮੰਤਰ ਹੋਰ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ 3 ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ 3 ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੋਕਸ਼ ਉਹੀ ਮੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਰਾਮपाल जी महाराज जी ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ गुरु सतगुरु संत रामपाल जी देते हैं। बहुत बड़ी बात बताई, 3 मंत्र का जाप देते हैं। तो अगर भगवान एक है, अगर नानक साहब ने ये प्रमाण दिया तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में भी ये प्रमाण मिलेगा। इनसे जरा पूछ लेते हैं। जी, आप बताइए, इसका प्रमाण है 3 मंत्रों का जाप का? जी हाँ, हमारे गीता में प्रमाण है। गीता अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23 में प्रमाण है कि ओम तत् सत, ये 3 मंत्र जो हैं, जिसमें ओम और तत् ये 2 अक्षर का भेद है, जो जैसे इन्होंने बताया कि गुरु नानक साहब जी ने बोला है, इसी तरह ये संत रामपाल जी महाराज जी ने ओम तत् सत ये तीनों का मंत्र बताते, 2 अक्षर का वो भेद बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। अच्छा, यानी देखिए बहुत बड़ी गहरी चीज निकल के आई है, यानी तत् और सत का भेद बताते हैं संत रामपाल जी। यानी ओम तत् सत ये कोड वर्ड है, तत् और सत ये कोड वर्ड है और ये पूर्ण संत ही बता सकते हैं। ठीक है, आप कोई बताना चाहेंगे मुस्लिम धर्म में या कुरान, पवित्र कुरान शरीफ में कोई प्रमाण है ऐसा? जी रेहाना जी, अब आप बताइए। जैसे बहने ने हमको बताया था 3 मंत्र के बारे में, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने हमको 3 नाम दिया, ऐन सीन काफ। ये ऐन सीन काफ किस में, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है? कुरान शरीफ में लिखा है, वही तीनों मंत्र करने के लिए हमको जॉब दी। जो संत रामपाल जी महाराज ने जो हमको मंत्र दिया वो कुरान के विधि हमको दिया था, दूसरा कुछ नहीं दिया। यानी आप कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज आपको भक्ति विधि बता रहे हैं, जो ऐन सीन काफ के अंदर ये भी छुपे हुए मंत्र हैं? ये छुपे हुआ कोई अच्छा, छुपे हुए मंत्र हैं, ये भी कोड वर्ड मंत्र हैं। यानी कि ऐन सीन काफ ये 3 मंत्र का जाप संत रामपाल जी महाराज देते हैं और ये कह रही हैं कि ये हमारे कुरान शरीफ के अनुसार दिए हैं। यानी कि आपका यही कहना है कि कुरान शरीफ के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, धर्म नहीं छुड़वा रहे हैं? नहीं, धर्म नहीं छुड़ा है, कुरान शरीफ के भक्ति विधि हमको बता रही, जैसे आयन सीम का वही बताया, वही मेरे कोई मुसलमान भाइयों ने जो उसको छुपा के रखा था, आप अपना मन मर्जी भक्ति किसी को करा रहे, जिसमें कोई लाभ नहीं मिलता, कोई शांत दुखी होता है। जैसे संत रामपाल जी महाराज में जो सही भक्ति बताया उसमें हमको बहुत लाभ मिला।
बहुत लाभ मिला वाकई में। जब अकॉर्डिंग टू शास्त्र भक्ति होगी, अपने सिलेबस के अंदर का ज्ञान होगा, तभी बच्चा पढ़ेगा तो और पास होगा, उसको लाभ भी मिलेगा। रविंदर जी, यानी कि आप भी यही क्या कहेंगी कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो धर्म नहीं छुड़वाते हैं बल्कि धर्म के अनुसार भक्ति करवाते हैं? जी हाँ, हमारे गुरु संत रामपाल जी धर्म नहीं छुड़ाते बल्कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करवाते हैं। सनातन की पतन की कहानी जो है वो बहुत ही बढ़ती जा रही है, और इस सनातन धर्म को जो पतन की तरफ जो बढ़ाने वाले हैं वो धर्म के कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जिनको ABCD का ज्ञान ही नहीं है पवित्र शास्त्रों का, और जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी से निकल के आता है वैसा ज्ञान तो वो बता ही नहीं पाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज किस तरीके से इसको पुनरुत्थान करेंगे? एक बार दोबारा बताइए इस पर थोड़ा विस्तार से। जी, जैसे बाकी जो धर्म गुरु हैं वो शास्त्र के अकॉर्डिंग भक्ति नहीं बताते हैं, जिनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलता। वही आप देखेंगे पूर्ण संत जो हमारे अभी वर्तमान के समय में संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो सभी सदग्रंथों से प्रमाणित बताते हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के ग्रंथों को खोल करके वो अपने टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग में हमें बताते हैं कि ये लिखा हुआ है। जैसे क ख जो भी है, जो नकली धर्म गुरु है वो नहीं बता पाते हैं कि हमारे सदग्रंथों में छिपा हुआ रस को जानते ही नहीं है, क्योंकि रहस्य को जानेंगे। जैसे पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी का अवतार है संत रामपाल जी महाराज, तो उन्होंने ये सदग्रंथों से प्रमाणित कर दिया कि हु इज गॉड, तो कबीर इज गॉड। और भक्ति विधि क्या है, राइट वे वो वर्शिप क्या है, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सदग्रंथों से ही हमें बता दिया। जैसे हमने बताया ओम तत्सत है, ये तो तत्सत कोड वर्ड है, पर ये अधिकारी गुरु का भी होना जरूरी है, क्योंकि हजारों गुरु हैं, हजारों गुरु में एक ही गुरु होते हैं, लेकिन उस गुरु को पहचान भी हमारे गीता में ही है। और उसके लिए हमारी पहचान भी जैसे गीता अध्याय 4 का श्लोक 34 में भी है, उस दर्शी संत का खोज करो, ठीक है, जिसके नम्रता पूर्वक प्रणाम करके और उसको उसकी तत्व ज्ञान का वो भेद बताएंगे हमारे तत्वदर्शी संत जी। और उसकी पहचान अगर हम कैसे करें तो हमारे गीता अध्याय 15 का श्लोक 1 से 4 में वो मिलेंगे कि हाँ, जो उल्टे लटके हुए वृक्ष के जो पूर्ण छंद विभाग बता देंगे। जैसे सबका मिट्टी एक है, मिट्टी में जाना है, यही सोचना चाहिए और अपना कल्याण कीजिए, सोई भक्ति बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अपना कल्याण कराइए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के। और मिट्टी सबकी एक जैसी है, सबके अंदर एक खून जैसा है, एक जैसा है, फिर भी यहाँ पर ना जाने क्यों धर्म अनेक है। लेकिन धर्म अनेक जरूर है, लेकिन उन धर्म की पवित्र पुस्तकों में भगवान एक है, वो सहशरीर है, उसका नाम कबीर है। ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है जो इन बहनों के मुख से सुनने को मिला। बहुत बहुत आप सभी तीनों बहनों का धन्यवाद जो हमारे दर्शकों को इतना सारा ज्ञान दिया, और आप लोगों ने एक सच्चाई बताई कि किस तरीके से हम एक हो सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।